नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम के लिए 25 क्वेश्चन की मिक्स सीरीज़ चला रखी है, जिसकी सीरीज़ नंबर 3 है आज हमारी। इससे पहले 2 सीरीज़ अपलोड कर दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखना। क्वेश्चन बहुत यूनिक और अच्छे रखे गए हैं। कोशिश ये की गई है कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। प्रत्येक सीरीज़ में आपको हर क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि की कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करती है? तो देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन में 4 बताए गए हैं: पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण और अपशिष्ट संघनन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट हो जाएगा। भस्मीकरण है वो गर्मी पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि इस औजार का नाम क्या है। तो ये जो डायग्राम है ये दिखाया गया है आंतरिक कैलीपर का, जो किसी पाइप का आंतरिक व्यास मापता है। कैलीपर 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कैलीपर जो ये डायग्राम में दिखाया गया है, एक होता है बाह्य कैलीपर। बाह्य कैलीपर की आकृति इस प्रकार की होती है और ये जो दिखाया गया है इसकी आकृति इस प्रकार की है। ये जो हमारे चित्र में दिखाया गया है वो ये वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है घुमाना, कपिंग, चटकना और अनियमितता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनियमितता है ये लकड़ी का एक जो दोष है जो इसकी शक्ति को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है रोजिन, जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये जो होता है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका हमारा जो ऑप्शन है वो है डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीप सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है? कौन सी? केबल बिछाने की। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है जहाँ जगह कम हो? तो इसके लिए हमारी राइट जो विधि होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, डक्ट पाइप में बिछाएंगे। जहाँ जगह की कमी है वहाँ डक्ट पाइप में जो केबल बिछाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता पूछी गई है। तो आप सभी को मालूम है एल्यूमिनियम चालक की जो चालकता है वो 35 महो प्रति मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 35 महो प्रति मीटर। चालकता का जो मात्रक है वो महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, साइमन प्रति मीटर। इसका जो विपरीत होता है वो होता है प्रतिरोधकता, रो। तो इसका जो मात्रक है वो होता है ओम मीटर, केवल ओम मीटर होता है और इसका महो प्रति मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज की तुलना में कितना होता है? उदासीन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल का आकार पूछा है, फेज की तुलना में कितना होता है भूमिगत केबल में? तो देखो ये सभी को मालूम है कि फेज चालक है उसका आधा होता है, जितना व्यास फेज चालक है उससे आधा होता है न्यूट्रल का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं MCB, MCCB, HRC फ्यूज, पुणे तार बंधने योग्य फ्यूज इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये जो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु उदाहरण दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? लाइनों के विस्तार के लिए जो कंडक्टर है वो कौन सा उपयुक्त है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इंसुलेटेड कंडक्टर्स, दूसरा ऑप्शन है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, तीसरा है बेयर कंडक्टर्स और चौथा है 2 कोर केबल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेयर कंडक्टर्स, ये यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला एक हल्का सा न्यूमेरिकल है जिसमें ये पूछा गया है कि 100 वाट का बल्ब है और
250 वोल्टेज है, 100 वाट 250 वोल्टेज। रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखो प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, वोल्टेज का वर्ग बट्टा में पी, वाट पावर। तो देखिए मान रखते हैं वी स्क्वायर मतलब 250 गुणा 250 बट्टा वाट कितने हैं? 100 वाट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर 25 इंटू 25 कितने हुए? 625। पूछा क्या है? प्रतिरोध, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। 625 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा। आसानी से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। अगला क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल और दिखाया गया है। इसमें पूछा है कि समांतर परिपथ में R2, मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। समांतर परिपथ में R2 कहाँ है? देखो ये तो है R1, ये है R2 और ये है R3। R2 में R2 का मान पूछा है, जिसमें दिया गया क्या है? देखो वोल्टेज दिया गया है हमारा 24 वोल्टेज और कुल धारा दी गई है समांतर क्रम में 15 एम्पियर। और इस R2 का मान पूछा है, ये जो R2 है इसका मान पूछा है। R1 दिया गया है और R3 दिया गया है। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो R1 है वो कितना है, R2 कितना है और R3 कितना है। इसका मान है 8 ओम R1 का, R3 का मान है 3 ओम और I का मान है 15 एम्पियर और कुल वोल्टेज है 24 वोल्टेज। हमें इसका मान निकालना है। देखिए दोस्तों, हम कैसे निकालते हैं? आप सभी को मालूम है कि समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होते हैं। तो जितने वोल्टेज यहाँ 24 है तो उतने ही वोल्टेज यहाँ मिलेंगे सभी को। तो हम जो R1 है इसकी धारा निकाल लेते हैं। R1 की धारा निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? I बराबर V अपॉन R। तो V टोटल कितने हैं? 24। R1 लेंगे ना, I1 निकालने के लिए R1 लेंगे। R1 का मान क्या है? 8। तो धारा कितनी आ गई? 3 एम्पियर। ये आ गई R1 की धारा। अब हम R3 की धारा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका भी प्रतिरोध दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है। तो I3 इसकी धारा V अपॉन R3। V कितना है? V है हमारा 24 वोल्टेज, क्योंकि समांतर क्रम में प्रत्येक सिरों पर समान वोल्टेज होते हैं। और R3 का मान है 3 ओम, तो ये हो गई 8 एम्पियर। तो टोटल धारा कितनी हो गई? 5 और 3 11 और दी गई कितनी है यहाँ? सभी 15। तो इसका मतलब है कि जो शेष धारा है वो 4 एम्पियर इस R2 में से होकर प्रवाहित होती है। देखिए मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, इसके बाद में आसानी से समझा दूँ। तो चलिए आगे देखिए दोस्तों, ये जो टोटल धारा हमें प्राप्त हुई 11 एम्पियर और कुल धारा दी गई है 15 एम्पियर। तो 15 में से 11 निकालेंगे तो जो R2 है इसमें कितनी एम्पियर आ गई? 4 एम्पियर। अब इसके हमें क्या चाहिए? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखो R बराबर V समांतर क्रम में बराबर है 24 बट्टा धारा हमने निकाल ली 4 एम्पियर। तो कितना हो गया? 6 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी ऑप्शन राइट है। आशा करता हूँ समझाने का तरीका भी अच्छा होगा और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आया होगा। अगला क्वेश्चन, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C का जो सही समीकरण है वो बताना है। देखो एक ट्राइंगल होता है जिसमें Q C V, Q आवेश, C धारिता और V वोल्टेज। तो हमें क्या पूछा है? C बराबर पूछा है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। ये जो हमारे ऑप्शन नंबर M राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत क्रम में जुड़ा हुआ है तो इस क्या होगा? प्रभाव बताना है। देखो पहला ऑप्शन है संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, परिपथ में धारा कम हो जाती है, संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अत्यधिक गर्म होकर विस्फोट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए अंतरिक्ष के अंदर जो उपयोग किया जाने वाला संधारित्र है वो है इलेक्ट्रोलाइट टेटलम प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कम करने पर प्लेटों की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारिता प्लेटों की
दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी तो धारिता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले प्रश्न जूम करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम ऑप्शन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करनी है, जिसमें प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC दिया गया है। जिसमें देखिए आप शर्त समझना, प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात से कम है, मतलब है XC से जो XL है वो कम है, तो इसका मतलब XC में से XL माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें ये जो R² है ये फॉर्मूला ही गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन में ये R बार लिख दिया। दूसरा ऑप्शन है, इसमें ये जो XL में से XC माइनस कर दिया, जबकि हमारा बड़ा कौन है, XC बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला माइनस करेंगे, ये गलत हो गया। फिर C है, इसमें इन दोनों के अलग अलग वर्ग कर दिए तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हम सभी को मालूम है कि जो XC बड़ा है तो बड़े में से छोटे वाला XL माइनस कर देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये जो प्लस में R² अंडर रूट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस ऐसी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कला संबंध होता है। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में देखना, वोल्टेज पहले स्टार्ट होते हैं और करंट बाद में स्टार्ट है। इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज कोण है। तो पहले वोल्टेज आगे किस में होते हैं, इंडक्टिव परिपथ में। तो इसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ ये जो जुड़ा हुआ है, इसलिए 90 डिग्री का फेज अंतर है, जिसमें करंट लेग करती है। इंडक्टिव शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा 90 डिग्री लेग करती है। ये जो वोल्टेज और ये धारा 90 डिग्री ले करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, अग्नि का समन क्या है। अग्नि का समन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। जो अग्नि है उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये अग्नि का समन कहलाता है। क्वेश्चन ये से भी आ सकता है कि स्मूथ रिंग क्या होती है। तो स्मूथ रिंग इसे ही बोलते हैं अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसकी जो अदर डिटेल है वो हम जान लेते हैं। देखो, आग लगने के लिए 3 चीज़ आवश्यक है। कौन कौन सी। 1 नंबर है ईंधन, 2 नंबर है ऊष्मा और 3 नंबर है ऑक्सीजन। इन तीनों में से अगर कोई भी एक अनुपस्थित रही तो आग नहीं लग सकती। तीनों का मिलना ही आग है। तो देखिए दोस्तों, जो ईंधन है, ईंधन को हटाना तो ये हो जाएगा जैसे आग को भूखे मारना। क्वेश्चन आता है कि आग को भूखे मारना से संबंधित है ईंधन हटाना। और आग का दम घोटना, यह है ऑक्सीजन की सप्लाई अलग करना। जल का प्रयोग करके ये जो तापमान कम करते हैं इसको कूलिंग बोलते हैं। और ये जो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करते हैं इसको स्मूथ रिंग बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में। देखो, हुक और लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर की आवश्यकता होगी। तो राउंड नोज प्लायर ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट था, अनियमितता। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, SWG से तार का आकार मापने की जो परास है वो कितनी है। देखिए, SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे चालक तार का व्यास मापा जाता है, जिसकी जो रेंज है वो 0 से 36 SWG तक होती है। 0 संख्या में बड़ा है, लेकिन 0 है वो आकार में बड़ा होगा, नंबर में छोटा है। 36 है वो नंबर में बड़ा है, लेकिन आकार में इसका आकार यानी व्यास में छोटा होगा। ये छोटा होगा सबसे और ये सबसे बड़ा होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। देखो, तन्यता के लिए
जो सिरोपरी लाइन है उसमें जोड़ किया जाता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये जो उच्च तन्यता चयन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। और इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए सिरोपरी लाइनों में किया जाने वाला जोड़ है, तो चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए ब्रिटानिया जोड़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन में एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें सोल्डरिंग की जा रही है। तो ये पूछा है कि सोल्डरिंग विधि का नाम बताना है। कौन सी सोल्डरिंग विधि है ये डायग्राम देकर। तो देखो इसमें ये जो गन के आकार की सोल्डरिंग है और ज्वाला भी निकल रही है, तो ये सोल्डरिंग गन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, ओम के नियम का जो ट्राइंगल है वो आप सभी जानते होंगे, जिसमें है वी, आई और आर। वी बराबर आई गुणा आर। तो कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो शामिल है, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। जो हमारा ऑप्शन है वो देखते हैं, धारा, प्रतिरोध और शक्ति। शक्ति इसमें नहीं है ओम के नियम में। इसके बाद में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता नहीं है, केवल प्रतिरोध है। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में दिया गया है वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझने में भी आसानी होगी। और इसी तरह नए नए क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तैयारी करने में मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों।